हिंदू राष्ट्र की जरूरत नहीं है। हम 80% मेजोरिटी हिंदू है, फिर भी हमारे यात्रा पे पत्थरबाजी हो। तो ये तो हिंदुस्तान पहले ही बना था, पाकिस्तान अलग इसलिए बनाया गया था। भारत पे राम की जीत। बाकी धर्मों को क्या, बाकी धर्म भी एक ही है, हिंदू धर्म से निकले हुए धर्म ही है बाकी धर्म भी। तो ये तो हिंदुस्तान पहले ही बना था, पाकिस्तान अलग इसलिए बनाया गया था। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। हिंदू राष्ट्र पर सीधा बात करेंगे कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, क्यों लगातार सुनने में मिलता है कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आखिरकार जनता क्या समझती है इस इतनी बड़ी टर्म से जो हिंदू राष्ट्र की बार बार सुनने को मिलती है। तो चलिए सीधा जानते हैं कि अंकल जी क्या लगता है हिंदू राष्ट्र क्या होता है। हिंदू राष्ट्र जो होता है यहाँ के जो हिंदुओं के जो रीत रिवाज होते हैं और पूरा मतलब एक तो पहले बात है उसमें हिंदुओं की मेजोरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात है जो हिंदू की जो आस्था होती है, जैसे गौ माता है, उसका कोई वध नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गौ माता बिल्कुल वध नहीं होना चाहिए इस तरह का। और हिंदुओं का जो एक हिंदू राष्ट्र में ये होता है खाली हिंदुओं को जो होता है ना उसमें जो संवैधानिक अधिकार होते हैं, वोटिंग राइट्स है। देश में हिंदू ही होंगे फिर? हाँ, नहीं हिंदू नहीं और भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई रहने के लिए मना थोड़ी है, सारे सब धर्मों के लोग रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे संवैधानिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट जो होते हैं आपके, वो अधिकार जैसे वोटिंग राइट हो गया, इस तरह के वो सिर्फ हिंदुओं के बाद। अब बाहर देखोगे, आप बाहर कई जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं तो वहाँ इस्लामिक कंट्रीज़ में देखोगे तो आप उन्हीं को ही वोटिंग राइट होता है सिर्फ, तो वो सारा उन्हीं के पास होता है। इस तरह यहाँ पर भी इस तरह से जो है सारे अधिकार इनको मिल जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जो है ना, अगर हिंदू राष्ट्र बनता भी है तो वोटिंग राइट वगैरह नहीं छीनने चाहिए, जो चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं, अल्पसंख्यकों के पास भी वोटिंग राइट हो। धर्म में बांटने की कोशिश हो रही है जी, धर्म में बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी। नहीं कोई बांटने की कोशिश नहीं कर, कोई बांट ही नहीं रहा। हिंदू राष्ट्र तो पहले ही है, उसमें कैसे मोड़ लगनी है, बाकी पहले ही है। आप देख लो 80% हिंदू हैं, जो भी काम हो रहा है हिंदुओं के हिसाब से हो रहा है, तो ये कोई बांट किसी को नहीं रही है। बीजेपी कुछ नहीं बांट रही। अगर आप बीजेपी का जो इससे पहले जो विपक्षी पार्टियाँ थे बटे, तो उस टाइम लोग थे, उस टाइम हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। आपको देखा होगा 84 में जो सिख राइट्स हुए थे, 10,000 सिखों को नरसंहार कर दिया था पूरे इंडिया के अंदर। क्यों कर दिया? फिर उन्होंने स्टेटमेंट ऐसी दी राजीव गांधी जी, जब किसी ने पूछा भी ये देखो इतने सारे सिख मर गए हैं, क्या आपने ये करवाया? कहते हैं जब बड़ा पेड़ गिरता है तो है ना, वृक्ष जो है ना हिल जाता है, बस यही है। वृक्ष जब बड़ा पेड़ गिरता है तो पूरी धरती हिल जाती है। तो ऐसा कोई बांटने का काम नहीं कर रही है। अभी बना कहाँ हिंदू राष्ट्र, कोई बना थोड़ी है। तभी तो सवाल बन रहे हैं ना कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। देखिए बिना बने ही लड़ाई हो गई उधर। लड़ाई तो देखो पहले भी होती थी, पहले नहीं हुई लड़ाई, पहले लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं। पहले तो आप देखोगे असम के अंदर बहुत लड़ाई हुई हैं, और ये आप और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बहुत हुई है। पहले क्या करते थे, मुस्लिम नमाज़ पढ़ने जाते थे तो हिंदू लोग मतलब वो कुछ डाल देते थे, इस तरह कुछ मतलब विपक्ष वाले ऐसे काम करवाते थे पहले। तो मेरा कहने वाला ये है कि बिल्कुल कोई लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे, चाहे जितना विकास हो जाए सब जगह होगा लड़ाई तो। क्या लगता है सर हिंदू राष्ट्र से? क्या तो बता ही सकते हैं, क्या समझते हैं हिंदू राष्ट्र क्या होना क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र जो पहले था वही होना चाहिए, जो हमारा पुराना चला आया है। हम हिंदू धर्मों को निकाल नहीं, निकालने की तो कोई बात ही नहीं हुई आज तक। निकालने का तो डर रहा है। मुस्लिम कहाँ से डरेगा? कहते हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमें साइडलाइन कर दिया जाएगा। कौन बोला डर जाएगा? अगर ये तो हिंदुस्तान पहले ही बना था, पाकिस्तान अलग इसलिए बनाया गया था। सभी नहीं गए ना, तो सभी नहीं गए तो ये इसलिए नहीं गए ना, डर नहीं है। डर होता तो हिंदू पाकिस्तान में कैसे रह लेता? अभी हिंदुस्तान का जो हिंदू है उसकी हालत पाकिस्तान जाके देखिए आप एक बार। हाँ। क्या कहेंगे अंकल जी हिंदू राष्ट्र पे? हिंदू राष्ट्र जल्दी घोषित होगा। मैं संगठन से हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ पीलीभीत से। थोड़ा इधर। हाँ। मैं संगठन से हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ पीलीभीत से। क्या होता है हिंदू राष्ट्र का मतलब? हिंदू राष्ट्र का मतलब सब कुछ हिंदू राष्ट्र को समर्पित है। आप बताइए किस बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ कि बीजेपी के लोगों द्वारा बार बार कहा जाता है हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बीजेपी की डिमांड है, ये तो सारे हिंदुओं की डिमांड है हिंदू राष्ट्र घोषित होना। तभी तो बड़ा सवाल है कि क्या होता है हिंदू राष्ट्र। अरे आप बताइए ना। मैं क्या बताऊँ, मेरा तो काम है सवाल करना। अरे सवाल करना, जवाब भी देना है। जनता में आऊंगी तब दूंगी जवाब। तो जनता में ही तो है आप, कहाँ है? तभी तो माइक हाथ में, मेरे सवाल काम है मेरा भी। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या कई सारी जो होती हैं हिंदू राष्ट्र में, ठीक है, अधिक से अधिक हिंदुओं के जो अब तक जो उन्हें हित में नहीं मिला, ठीक है ना, प्रचार हो सकता है स्कूलों में जो धारा लगी हुई थी उसको हटाने के संबंध में। पहले वो जो लागू है वो हटेगी। अच्छा, ऐसा होता है क्या कि पूरे देश में सिर्फ हिंदू ही रहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो
तो मुस्लिम क्यों डर गए बेचारे? नहीं, कौन कौन कह रहा है मुस्लिम डरे हुए हैं? साथ हाँ। में माननीय मोहन भागवत जी ने कहा ना कि वो भी हमारे अपने हैं। हाँ, अच्छा बताइए, गिरिराज जी ने एक बयान दिया है आज, कहते हैं कि झटका मीट खाना चाहिए, हलाला नहीं। इस बारे में मैं ना खाता हूँ तो मुझे नॉलेज नहीं है। झटका और हलाल में कुछ मीट नॉलेज नहीं खाना चाहिए ना, अच्छी बात नहीं है। मैं तो खाता ही नहीं हूँ ना। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अच्छा चलिए, आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? मैम ये रघुवर का देश है, किसी बाबर का नहीं। जिस देश में 82% लोग हिंदू रहते हो, तो मुझे तो लगता नहीं कि हमें किसी चीज़ का तर्क देना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए या क्या होना चाहिए। जिस देश के अंदर 82% हिंदू रहते हैं तो वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र पहले ही है। पहले से ही है जी मैम। तो लेकिन सुनने में बार बार यही आता है कि अगर बीजेपी लगातार कंटिन्यू होती रहेगी तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा पूरा देश। बनना भी चाहिए। मैं जैसे कि आपको कह रहा हूँ कि जिस जगह पे 82% हिंदू रहते हैं तो उस देश को हिंदू राष्ट्र बना ही बाकी देना धर्मों का चाहिए। क्या? बाकी धर्मों को क्या, बाकी धर्म भी एक ही है, हिंदू धर्म से निकले हुए धर्म ही है बाकी धर्म भी। मैम मुस्लिम तो नहीं मानते। मुस्लिम नहीं मानते, ये उनकी विचारधारा है कि मुस्लिम नहीं मानते कि वे हिंदू हैं। लेकिन हिंदुओं ने आज तक कभी मुस्लिमों पर ऐसा अत्याचार नहीं किया है। और आप देख रहे हैं, आप हम घूम ही रहे हैं हर जगह पर, आपको पॉपुलेशन में दिख ही रहे हैं कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं। नजर नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। मैम ऐसे किसी वेशभूषा से पता नहीं लगेगा कि कौन हिंदू है या कौन मुसलमान है। आप बताइए सर, क्या लगता है हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र बढ़िया है, सभी हिंदू के सपोर्ट कर रहे हैं मैक्सिमम। आपने देखा भी जैसे अयोध्या में कितना बड़ा राम मंदिर है, उसका जल्दी से जल्दी जो है वो मतलब कि ओपनिंग होने जा रही है, ठीक 22 है। जनवरी को। बट ये है कि मतलब कि एज कम्पेटिव से जो कांग्रेस है उसमें मतलब कोई कैंडिडेट नहीं है जो मतलब कि मोदी को जो है वो फाइट कर सके। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है तो कांग्रेस में भी कोई सुधार हो सकता है, बट राइट नाउ कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है। सो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं बनेगा। वही मैं पूछ रही हूँ ना कि हिंदू राष्ट्र से मतलब क्या है, क्योंकि बाकी धर्मों के लोग डरे हुए हैं कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हमें बाहर का रास्ता तो नहीं दिखा दिया जाएगा। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, कोई फायरिंग तो हो नहीं रही यहाँ पे कि मुस्लिम अगर हिंदू को वोट डाल रहा है या हिंदू मुस्लिम को वोट डाल रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं है। बाकी देखो क्या बनता है। देश में बीजेपी पार्टी और बीजेपी पार्टी में एक भी मुस्लिम नेता नहीं है, एक भी। तो वो कैंडिडेट रेडी होना चाहिए ना, कोई कैंडिडेट बढ़ेगा तभी उसको सपोर्ट मिलेगा। अब हिंदू कैंडिडेट है तो अगर हिंदू कैंडिडेट जाएगा वहाँ पे तभी उसको सपोर्ट मिलेगा। अगर उनको कोई मुस्लिम मौका तो का मौका तो अगर आएगा बंदा, क्योंकि स्टार्टिंग से शुरू होगी ना स्टेप बाय स्टेप। अब मैं सीधा बोलूँ कि मैं सीएम का या पीएम का इलेक्शन लड़ूंगा, वैसे नहीं हो सकता ना। स्टेप बाय स्टेप बंदा आगे आएगा तभी होगा, क्योंकि एमपी से स्टार्ट करेगा, पहले एमएलए रहेगा, एमपी आएगा, आगे आएगा, तभी फिर आगे जाके फाइट कर पाएगा बंदा। ऐसे कहाँ से फाइट करेगा। क्या समझते हैं हिंदू राष्ट्र से? हाँ, हिंदू राष्ट्र से क्या समझते हैं? कोई समस्या नहीं है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। क्या होता है हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र कहला शू हो। हाँ, क्या होता है हिंदू राष्ट्र? भारत पे राम की जीत। बस। हाँ, हाँ बताइए। हाँ। जरूरत ही नहीं है। पहले से भारत पर राम की जीत है, ठीक है। और हिंदू राष्ट्र का आप मतलब पूछ रहे हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है आइडियोलॉजी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई साहब आप यहाँ पे मुसलमान नहीं रह सकते या क्रिश्चियन नहीं रह सकते। हमने कभी ये नहीं कहा कि भाई इस धर्म का आदमी यहाँ नहीं रह। पहली बात तो धर्म है नहीं, मजहब है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि अगर आपको हिंदू राष्ट्र में रहना है तो आपको जो हमारे धर्म के भी भाई जाहिर सी बात है आपको रखना पड़ेगा। आप अगर ये सोचो बोले नहीं हम मुसलमान हैं हम तो हमारा ही रखेंगे, अब ये तो है नहीं कि भाई भारत के अंदर शरिया कानून लागू करवा देंगे आप लोग। तो इससे बढ़िया है थोड़ा सा हमारी चीज़ों को भी मानिए, हम आपकी चीज़ों को मानेंगे। हिंदू राष्ट्र है और बनेगा, बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा। क्या लगता है 24 के बाद बन जाएगा? आप तो वो वाली बात कर रहे हैं, हथौड़ी के अंदर ससुर रख के बोलते हैं। 29 तक बन जाएगा। अभी आप वापस वो वाली कहानी लगवाएंगे बोले कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे। तो वो तो देखो अभी मैं तो इतना बड़ा हुआ नहीं कि ये चीज़ें बात कर सकूं, लेकिन बिल्कुल हमारे आगे वाले हैं जो भी वो करेंगे इस बारे में बात, बताएंगे बहुत जल्दी। क्या आप कह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे भैया? हाँ, आप कुछ कह रहे थे पीछे से। हम ये कह रहे थे 22 जनवरी से हो गया हमारा हिंदू राष्ट्र, 22 राम जनवरी। राज्य घोषित हो चुका है 22 जनवरी से। अच्छा, विपक्ष एक बात कह रहा है कि 2014 के बाद से जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे, उससे पहले नहीं सुनाई देते थे। क्या? ऐसा है क्या? तो उस टाइम पे तो सरकारी कुछ और थी, उसको निकाल चुके हैं। अब हिंदू राष्ट्र आ चुका है, हिंदू की सरकार आ चुकी है, सब जाग चुके हैं और जय श्री राम बोलेंगे और बोलते रहेंगे। रोक नहीं सकता कोई क्या, किसी की ताकत नहीं है रोकने की, क्यों रोकेगा। बताइए, हिंदू राष्ट्र से क्या लगता है? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा हमारा देश? हिंदू राष्ट्र तो जरूर बन जाएगा, बन जाएगा। अभी नहीं है, बना हुआ है वो तो, बना हुआ है। तो आपने कहा ना बन जाएगा, तो बन ही रहा है। हाँ। क्या समझते हैं? एसएससी का क्वेश्चन नहीं है क्या? कोई समझते हैं? कांग्रेस कह रहा है, कोई कह रहा है बीजेपी आ रहा है, कोई कह रहा वो है छोड़िए, उससे मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब है हिंदू राष्ट्र वो से। ठीक है आपकी हाँ। बात। तो कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? क्या हिंदू हो रहा है राष्ट्र उसके लिए? जो हम जितने भी युवा लोग हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सारे एक साथ वो आएंगे, सारे एक साथ मिलजुल के अपने देश के लिए प्रति
हक उठाएंगे, ये सब करेंगे, उसी से हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा और कुछ उसी से नहीं बनेगा। अच्छा, विपक्ष कह रहे हैं कि जितने भी युवा है ना उनको बेवकूफ़ बना रही है बीजेपी, कि भगवान के नाम पर बस काम करते रहे, रोजगार ना पूछे कभी। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को सब दिखाई दे रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, कोई काम क्या नहीं कर रहा, सब कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, ठीक है। कह रहे भैया रोजगार के लिए तो काफ़ी स्किल्स हैं, काफ़ी सारी योजनाएं दी हैं माननीय केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार भी कर रही है, जैसे कि PMEGP है और प्रधानमंत्री रोजगार योजना करके थे, काफ़ी स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चला रही है, तो रोजगार के तो काफ़ी स्किल्स कर रहे हैं। रोजगार दे रही है सरकार? बिल्कुल दे रही है। बेरोजगारी की दर भी बढ़ रही है, लेकिन जरा सरकार का रिकॉर्ड उठा के देखिए। पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है मैडम। मैं नहीं हूँ ना, मैं अच्छी बात है, मैं नहीं हूँ। ठीक है, हम भी नहीं है, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, उनमें से पूछिए कितने लोग बेरोजगार मैं हैं। तो सरकारी रिकॉर्ड की मैं बात तभी तो कह रहा हूँ ना, सरकारी रिकॉर्ड तो बहुत कुछ बोलता है, सरकारी रिकॉर्ड में पूरी बातें आती कहाँ है आजकल? नहीं आती है। सरकारी रिकॉर्ड में पूरी बातें नहीं आती ना, हाँ। ऊपर की बात बता देते हैं आपको, फिर आप आ जाते हैं क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आप पूछ रहे थे हिंदू राष्ट्र का, एक अगर बात आपको बताइए। अंदरूनी पता हो तो आप बता नहीं, दीजिए। अंदरूनी तो देखो, लेकिन जो हमें पता चलेगा हम तो वही पूछेंगे। बिल्कुल, हर न्यूज़ चैनल का अलग अलग ही पता क्यों चलता है? सारे के सारे न्यूज़ चैनल एक चीज़ क्यों नहीं बोलते? सारे ये क्या पता? वो तो आप न्यूज़ चैनल में हैं, आप बताएंगे ना। वो तो- मुझे क्या पता? देखिए, आप बताएंगे ना। पत्रकार को बोलने यहाँ की आजादी है, वो कुछ भी सवाल पूछ युवा को सकता भी है। बोलने की आज़ादी है, कैसे? तभी तो पूछ रही हूँ आपसे, आजादी के साथ। बोल रहा हूँ ना तभी तो, कि भाई हिंदू राष्ट्र की बात अगर आप बात करते हैं तो आप एक बात बताइए मुझे, पूरे विश्व के अंदर 49 इस्लामिक स्टेट है आज के टाइम पे, शायद 49 या 47 के कुछ ऐसा। वो कैसे बने? वो कैसे बने? कैसे बने बताइए? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। आपने मेरे से जो सवाल पूछा है वो मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले इसका जवाब तो दे दीजिए। माइक ले लीजिए इस्लामिक नहीं माइक क्यों? ले लीजिए फिर आपकी जॉब भी आप मुझे दे दीजिए ना, आपकी जॉब आगे ले लीजिए मेरे ऑफिस आगे में, ले लीजिए। नोएडा में आ जाइए, सेक्टर Resignation 63 में।